नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम आज चर्चा करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में। जैसे इससे पहले हमने बताया था कि उसमें कट ऑफ क्या रखती है, कितनी वैकेंसी है, कितना अपॉर्चुनिटी है और क्या कर सकते हैं और क्या-क्या किताबें पढ़ सकते हैं। किताबों का अगर आप बोलेंगे तो किताबों के लिए एक अलग से वीडियो बनाएँगे, लेकिन आज देखेंगे सिलेबस में क्या-क्या है इसके। तो देख लेंगे एक बार जैसे कांस्टेबल का सिलेबस आपके स्क्रीन पे होगा। ये देखेंगे कि शारीरिक दक्षता में देखिए, अब यूपी कांस्टेबल का सिलेबस आप देखेंगे कि इसके सिलेबस में क्या-क्या है। देखेंगे, देखिए लिखित परीक्षा इसकी होती है। देखिए इसकी लिखित परीक्षा में आपका 150 2 घंटे का पेपर होगा और जिसमें देखिए यहाँ पे 2 घंटे का पेपर होता है, 2 हावर्स का। 2 हावर्स का पेपर है, इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि बुद्धि अंक परीक्षण। इसमें 150 प्रश्न आते हैं। तो ये तो आपको बता ही दिया। और पॉइंट 5 का अंक का ऋण होता है, ठीक है। 0.5 का ऋणात्मक अंक होगा इसमें, ठीक है। पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि किस वाले पोर्शन से कितना क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग आपको बता दिया था कि एक बार फिर से मैं पुनः बता देता हूँ कि रीजनिंग से लगभग 55 क्वेश्चन, रीजनिंग से लगभग 55 क्वेश्चन, हिंदी से लगभग 38 क्वेश्चन, जीएस से लगभग 36 से 37 क्वेश्चन और 18 से 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से आते हैं। अब इसका फुल सिलेबस आज देख लेते हैं हम। तो फुल सिलेबस देखते हैं एक बार। इसका फुल सिलेबस एक बार देखते हैं तो देखिए इसमें फुल सिलेबस ये रहा आपका सामने कि लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में क्या-क्या है। एक तरफ देखते हैं हिंदी का, सर्वप्रथम हिंदी का सिलेबस देखते हैं आपको। तो हिंदी का सिलेबस आपके स्क्रीन पे है। सर्वप्रथम हिंदी का सिलेबस देखेंगे तो हिंदी के सिलेबस के अंतर्गत हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। देखिए हिंदी का विकास और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समरूपी समशुद्ध विन्यासक शब्द, अशुद्धि शब्दों के लिए लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, छंद, रस, अलंकार आदि। और अपठित गद्यांश भी आएगा। देखिए एक तो आपके पास अपठित गद्यांश भी आएगा एक। बाकी का उसके बाद इसमें देखेंगे प्रसिद्ध लेखक और रचनाएं देख लेंगे। जैसे जो मेन लेखक है 10-20 उनके रचनाएं लेखक आ गए। हिंदी भाषा में पुरस्कार जो भी दिए जाते हैं, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, आपके ये क्या नाम है, बिहारी सम्मान, जो हिंदी से रिलेटेड पुरस्कार होते हैं उनके बारे में और कुछ विविध। तो ये रहा आपके हिंदी का सिलेबस में, ठीक है। जिससे आपको लगभग 37 से 38 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन इसके बाद क्या देखते हैं। इसके बाद आपको देख लेंगे ये पहले सर्वप्रथम देख लेते हैं कि संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। तो जो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता है इसी के अंतर्गत आधा रीजनिंग है। पहला वाला खंड इसका मैथ्स का है और दूसरा वाला खंड इसका मानसिक योग्यता का होगा। तो जिसमें देख लेते हैं पहले में क्या होगा। पहले वाले में अब देखिए संख्या पद्धति से आपका एक क्वेश्चन पक्का है। इससे संख्या पद्धति से एक क्वेश्चन पक्का है, सरलीकरण एक क्वेश्चन आना पक्का है, डेसिमल फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन आता है, एचसीएफ एलसीएम से एक क्वेश्चन आता है, इसका अनुपात समानुपात से एक क्वेश्चन आता है, प्रतिशतता से, प्रॉफिट लॉस से भी आता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर ना भी थोड़ा सा अगर कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम और कार्य, समय कार्य करना पड़ेगा और टाइम डिस्टेंस भी करना पड़ेगा। बाकी का देखिए इसमें पूर्णतः अंकगणित आती है, मतलब अर्थमेटिक्स ही आती है। खाली अगर देखा जाए एडवांस मैथ के अंदर खाली अब मेंसुरेशन इसमें आता है और एपी आ जाती है, ठीक है। एनालिटिक जो ये एनालिटिक्स वाला जो है इसमें अंकगणितीय संगणना एवं विश्लेषण कार्य क्या है, इसमें देखिए डाटा वाला आ जाएगा कि एक पाई चार्ट बना देगा। पाई चार्ट नुमा जो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं। और ज़्यादातर इसमें अर्थमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसमें एडवांस क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। अब इसका खा वाला खंड जो है मानसिक योग्यता है, जिसके अंतर्गत आपको पता होगा कि तार्किक आरेख, जिसमें सिंबल रिलेशनशिप आता है, संबंध, रक्त संबंध आएगा। और उसके बाद प्रत्यक्ष ज्ञान बोध और प्रत्यक्ष ज्ञान बोध प्रत्यक्ष का उसका लेटर आएगा, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला, आंशिक समरूपता, व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण और तार्किक विश्लेषण और अंतर, मतलब कुल मिला जुला के ये जो खा वाला मानसिक योग्यता वाला जो पार्ट है, कुल मिला जुला के ये वाला जो पार्ट है ये है आपकी लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। अब इसका सी वाला पार्ट आता है जो कि मेन रीजनिंग इसकी है। मेन रीजनिंग के पार्ट में देखते हैं क्या क्या आता है, देखते हैं एक सेकंड रखेंगे। तो मेन रीजनिंग के पार्ट में जो है अब इसमें देख लेते हैं जीएस में क्या आ रहा है। एक बार जीएस देख लेते हैं फिर रीजनिंग का देखते हैं। तो देखिए जीएस में सामान्य विज्ञान, देखिए सामान्य विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी कांस्टेबल के पेपर के लिए। इसमें 2 3 4 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं।
फिर इतिहास आपका है, तो इतिहास में आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ना है। फिर भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था में करंट अफेयर से काम चल जाएगा। संस्कृति में आपको स्टैटिक जीके पढ़ना होगा। कृषि मतलब यूपी जीके वाला पढ़ लेंगे कि कितना क्या नलकूप है, कहाँ पे क्या है। बाकी का उत्तर प्रदेश स्पेशल ज़्यादा इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, ये सब तो करंट अफेयर से प्ले हो गए। लेखक पुस्तक, ये सब तो करंट के जो क्वेश्चन आते हैं उनको देखेंगे, ठीक है। और भारत का पड़ोसी राज्य पढ़ लेंगे, पूरे राज्यों के राजधानियां, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ये सब याद होना चाहिए। तो ये सब जीएस से आएगा, ज़्यादातर स्टैटिक जीके ही आता है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है इसका, जो कि है आपका मानसिक अभिरुचि और बुद्धि परीक्षण, ठीक है। तो ये पूर्णतः रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। पूर्णतः रीजनिंग में देखेंगे क्या क्या आएगा, तो इसमें भी देखिए, इसमें लगभग लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा आता है इसमें। देखिए, निम्नलिखित प्रतिदृष्टिकोण, जनहित, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, पुलिस प्रणाली, व्यवसाय, ऐसे पुलिस प्रणाली वगैरह, जैसे ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि आप किसी घटना में क्या रिएक्शन देते हैं, इसलिए ये लॉजिकल रीजनिंग टाइप का आता है। अब आईक्यू लेवल में देख लेंगे, आपका यही आएगा कि इसमें संबंध और आंशिक समानताएं, आसमान चिन्हित, श्रृंखला, दिशा वाला आएगा, दिशा परीक्षण आएगा, रक्त संबंध आएगा, वर्णमाला आधारित क्वेश्चन आएगा, समय क्रम, वेन डायरेक्शन अरेंजमेंट आएगा, ऐसा होते हैं। और उसके बाद तार्किक रीजनिंग में समरूपता, सिमिलरिटी, भिन्नता, खाली स्थान भरना, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, निवेदन, परीक्षण, संबंध, अवधारणा, अंगणितीय तर्क, ये सब क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका फुल सिलेबस, जो कि आपका यूपी कांस्टेबल संबंधित है, ठीक है। ये यूपी कांस्टेबल का पूरा पूरा फुल सिलेबस है इसका। जो भी यूपी कांस्टेबल के लड़के हैं उनके लिए पूरा सिलेबस था। अगर आप लोग बोलेंगे तो इसके कुछ क्लासेस, कुछ वीडियो हिंदी के हुए, चाहे अन्य किसी टॉपिक पे हुए, जो मुख्य टॉपिक होंगे उसके वीडियो हम बना देंगे। ये तो हम स्टडी अगर सोच रहे हैं कि अगर ये टॉपिक ना कराएं तो सबसे अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा सकते हैं, ठीक है। तो आपको लगभग 20-20 मिनट के वीडियोस में आपको लगभग 5 से 6 दिन के अंदर सारे प्रीवियस ईयर करा दिए जाएंगे इसमें, अगर आप लोग बोलेंगे, रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो, ठीक है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल संबंधित नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे कुछ और स्टडी के साथ। हाँ, एक वीडियो और आएगा यूपी कांस्टेबल का, जिसमें हम पूरा बुक के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से बुक मतलब सबके लिए अच्छे होंगे, और बुक बता लेंगे वो एकदम परफेक्ट बुक होंगे जिनको आप पढ़ के इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए 300 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी है। अगर इसमें 210 तक आप चले जाते हैं तो आप आराम से फाइनल मिनट में हैं, ठीक है। क्योंकि 60,244 वैकेंसी लगभग है, लगभग 60,000 वैकेंसी बहुत होती है कांस्टेबल के अंदर। तो अब इसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बुक के बारे में एक स्ट्रेटजी लाएंगे, और फिर इसके बाद एक स्ट्रेटजी वीडियो लाएंगे कि क्या क्या कितने कितने दिन में करें। तो फिर पहले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।